हेलो गाइस। सभी भाई और बहनों को मेरे तरफ से नमस्कार। अभी ये छोटा वीडियो बना रहा हूँ। ये क्यों बना रहा हूँ, इसका टॉपिक और इसका उद्देश्य क्या है बोलेगा तो, यदि कोई भी आदमी, कोई भी भाई और बहन यदि एनल एरिया का प्रॉब्लम है, जैसे पाइल्स, फिस्टुला और फिशर से जूझ रहे हैं और वो ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो तो कैसा प्लान करना है, उसको ट्रीटमेंट को कैसा प्लान करना है। यदि आप लोग जैसे ऑफिशियल आदमी, आप लोग काम करने वाला आदमी लोग है, जैसे पुलिस में है, ड्राइविंग में है, या ऑफिस में काम करने वाला है, और या लेबर करने वाला है, या टीचर है, या कुछ भी काम करने वाला लोग के लिए बता रहा हूँ। स्टूडेंट लोग के लिए भी वही है, बता रहा हूँ सबके लिए कि कैसे प्लान करना है और क्या करना है। ये ट्रीटमेंट प्लान कैसा करना है। यदि आपको जैसे फर्स्ट फर्स्ट में तो आपको इतना ये वीडियो आप जब देखेगा तब बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि आदमी जब बहुत मुश्किल हालात में हो जाता है तभी ये सब वीडियो देखने लग जाएगा। पहले पहले जब नॉर्मल अवस्था में तो आप को सोचा भी नहीं आएगा क्या वीडियो देखूं, क्या क्या सर्च करूं, कोई समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप हालात ख़राब हो जाएगा, आपका बहुत मुश्किल हालात में हो जाओगे, तब जाके आप ऐसा सर्च करने लग जाओगे और ये मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि प्लान कैसा करना है। ये फिस्टुला, फिशर और कुछ भी हो गया, पायल्स हो गया, तो आप ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा। जैसे आपका फर्स्ट स्टेज में आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो बहुत अच्छा है। जैसे पायल्स हो गया है, अब सपोज आपको छोटा सा हुआ तो आप दवाई खा के भी ठीक हो जाता है। ग्रेड 1 का पायल्स है तो थोड़ा सा छोटा दवाई खाओ और थोड़ा डाइट में कंट्रोल करो। जैसे आपको हार्ट स्टूल अथवा डायरिया होना नहीं चाहिए, और नॉर्मल खाना, साग सब्जी वगैरह खा के टॉयलेट अच्छा रखना है, तो आप ऐसे आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आपका घाव बड़ा बन जाए, जैसे हार्ट स्टूल आने के बाद फिशर हो गया और फिस्टुला बन गया, तो उस टाइम बहुत लेट हो चुका होता है। आप सहन ही नहीं पाओगे। आप सोच रहे होगे पहले पहले तो क्या फिस्टुला है, पायल्स, क्या दर्द ही नहीं होगा बोल के सोच रहा होता है। पायल्स होने वाला आदमी यही सोचता है। क्यों सोचता था, मैं भी पहले सोचता था मेरे को तो पायल्स है लेकिन मेरे को तो इतना परेशान नहीं है। आदमी लोग कितना परेशान है पायल्स से, सोचता था। लेकिन आपका भी दिन आएगा। यदि आपका एनल एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, छोटा छोटा पायल्स और कोई भी, उसको आपने उसी समय में ट्रीटमेंट नहीं किया और वेट करते रहेगा, तो आप इतना भयंकर भयंकर भविष्य में इतना भयंकर स स समय का सामना करेगा, वो आपको पता भी नहीं है। इतना डेंजरस समय आपको आगे आएगा, इतना पेनफुल स्टेज। तब जाके आपको ये मेरा वीडियो आएगा तो देखना। क्यों? अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं काम करने वाला हूँ, तो मैंने अभी सोच लिया अभी जाऊँगा, डायरेक्ट जाके मैं सर्जरी करूँगा बोल के मैं गया और सर्जरी कर दिया। तो मेरे को कम से कम 2 महीना लग जाएगा मेरा पेन कम होने में और आराम आने में। तो 2 महीने में मेरा नौकरी भी चला जाएगा। इसीलिए बता रहा हूँ, आप पहले ही सोचना है कि आपको आपको इलाज करना है, जैसे सर्जरी करना है या छार-छूतरा करना है या कुछ भी ट्रीटमेंट करने से पहले प्लान करना। ऐसा ही पागल की तरह नहीं जाना है। आपको यदि पायल्स हो गया और पायल्स को तो सर्जरी करेगा, पायल्स का भी सर्जरी होएगा, फिस्टुला का भी सर्जरी होगा, और ये फिशर का भी सर्जरी होगा। और सर्जरी कर दिया ना एक बार, तो आप सोचो 1 महीने 2 महीने आप गया काम से। तो उस टाइम आप आराम करना है। आपको वो सर्जरी करने के बाद बड़ा सामान कुछ भी उठाना नहीं है। आप उठा सकते हो, कर सकते हो। जैसे आपका बॉडी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में इधर-उधर चलने-फिरने भी लग जाओगे, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि वो फट जाएगा। आपने थोड़ा-सा भी वज़नदार कुछ भी काम किया तो आप मर जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप
ये ट्रीटमेंट करने से पहले कम से कम 2 महीने 3 महीने के काम को भूलना है आपको। छोड़ो काम, या तो आप छुट्टी लेना है या तो आपका छुट्टी का टाइम में ये करना है। ऐसे ही जाके काम कर जाके सीधा-सीधा ऑपरेशन करके ठीक हो जाऊँगा, ये मत सोचना। जैसे आदमी बोलता है ना, डॉक्टर लोग, छार-छितरा वाला लोग बोलता है, कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा-सा पेन होता है, कुछ ऐसा ये बात मत सुनना। इतना बड़ा बेवकूफ़ बन जाओगे आप, आपको इतना ज़्यादा पेन होगा कि आपका काम करने का तो क्या, आप खाने-पीने भी लायक नहीं रहेगा, उठने-बैठने भी, पेशाब करने जाने का भी लायक नहीं रहोगे, छार-छुतरा करा दिया तो। फिर आएगा सर्जरी, जो ओपन सर्जरी, जो डॉक्टर वाला सर्जरी कर दिया, वो भी यही है। क्योंकि उसमें भी बड़ा-सा घाव बना के पूरा काट के छोड़ देता है। घाव सिलाई भी नहीं होता है। वो खुद समय-समय में खुद उसको भर के आना होता है। तो सोच लो ना, ये कम से कम भी 1-2 महीना लगेगा ये भरने के लिए घाव। आपको बोलेगा डॉक्टर, कोई नहीं 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। नहीं होगा भाई, सुनो, 2 महीने आराम से पकड़ना, 2 महीने। वो सर्जरी करने से पहले आप 2 महीने आपको लिए टाइम देना है, प्लान यही है। वो भी लेज़र सर्जरी बोलेगा, सबसे पेनलेस है बोल के वीडियो आएगा, उसको भी आप उसके लिए भी आप 2 महीने के लिए टाइम देना है। कोई भी आप ट्रीटमेंट करने जाएगा तो आप ऐसा टाइम देना है। और इससे पहले आप, जैसे आपको पस आ रहा है, जैसे येलो कलर का पानी आता है ना, पस ऐसा आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गया या कोई भी आ गया, तो आप एंटीबायोटिक खाओ। जैसे ट्रीटमेंट के पहले, जैसे ये सर्जरी करने से पहले भी ऐसा आ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, जैसे सर्जरी करने का टाइम नहीं है और आपने सर्जरी करेगा तो आपका काम कर नहीं पाओगे, काम से हाथ धो बैठोगे, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो आप सर्जरी नहीं करना, आप सिर्फ मेडिसिन खाना, जैसे पेन किलर, या तो ज़्यादा पेन हुआ तो पेन किलर और एंटीबायोटिक। साथ में सुबह गैस का गोली भी लेना है, क्योंकि गैस का गोली नहीं लेगा तो पेन किलर और एंटीबायोटिक आपको गैस बना देगा और गैस की वजह से पेट खराब होएगा, तो वैसे ही आपका टॉयलेट में प्रॉब्लम होने के बाद पायल्स और फिस्टुला फिशर कोई भी है उसको मुश्किल बना देगा। इसीलिए पेन किलर अथवा वो एंटीबायोटिक ले लिया, उसके पहले आप सुबह गैस का गोली लेना है। कोई भी ले सकते हैं, पेंटोप्राज़ोल, एसएसआर ऐसा बोलने वाला बहुत सारा गैस का टैबलेट है, फार्मेसी वाला देगा। और फार्मेसी को बोलो एंटीबायोटिक भी ऐसा वाला है, घाव सुखाने वाला एंटीबायोटिक बोल के, एरिथ्रोमाइसिन ऐसा कुछ बोलने वाला है एंटीबायोटिक, अच्छा वो लेना है। और पेन किलर भी हो सके तो आप ट्रामाडोल वाला लेना है, ओपियम वाला, अफीम वाला, क्योंकि जितना ज़्यादा पेन होता है ना, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेना है। नहीं तो वो उससे तो आप एडिक्ट भी बन जा सकते हो, वो तो नारकोटिक्स में भी आता है। इससे ये नहीं लेना चाहते हो तो ज़ीरोडोल एसपी बोलने वाला एक पेन किलर होता है, वो लेना है, ज़ीरोडोल एसपी। और एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन ऐसा कुछ बोलने वाला है। और गैस का गोली सुबह खाने, ब्रेकफास्ट में से 1 घंटा पहले ही लेना है आपको। और ये करने से आपका घाव सूखा-सूखा रहेगा और वो थोड़ा-सा पेन कम होता रहेगा। उसी समय में आपको प्लान करना है कि कितना टाइम छुट्टी लेना है, और छुट्टी लेने के बाद ही आप जाना है सर्जरी करने के लिए। कोई भी करो सर्जरी, छार-छुतरा करो या वो ओपन सर्जरी करो या तो लेज़र करो, कोई भी करो, आपको ये स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि ये स्टेप फॉलो नहीं करेगा आप अपने काम से हाथ धो बैठोगे। डॉक्टर तो बोलेगा 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं, ये नहीं होता है। ये प्लीज़ दया, मेरा तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, ये कभी नहीं होगा। क्यों? मैंने खुद किया है, मैंने सब कराया, छार-छुतरा कराया, ओपन सर्जरी कराया, लेज़र वाला कराया है, और नया-नया कुछ जितना भी सर्जरी होता है ना, सब कुछ कराया है। तो सब में कितना-कितना टाइम लगेगा मेरे को पता है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपको नौकरी से
हाथ धोना है तो आप जाओ सर्जरी कराओ जल्दी करके। सर्जरी करने के लिए जल्दबाजी मत करना। सर्जरी करने के लिए टाइम लगाना है आपको, सोचना है। जैसे आपको 2 महीने तो आपको आपके लिए खुद के लिए फ्री टाइम रखना, क्योंकि 1 महीने तो आप तो बेड बिस्तर से भी नहीं निकल पाओगे और 1 महीने में थोड़ा बहुत चल फिर पाओगे। तो उस टाइम आप काम नहीं करना, क्योंकि उस टाइम काम करेगा तो आपका फिर से वो प्रेशर ज़्यादा नहीं बनाना है उसको। चलना फिरना भी ज़्यादा स्पीड स्पीड चलना भी नहीं है, क्योंकि आपका घाव फिर से रिलैप्स हो सकता है और फिर से आप फिस्टुला और पाइल्स में कन्वर्ट होके फिर से आपको सर्जरी करना पड़ सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ ये प्लान करना। एक बार सर्जरी करने से पहले आपको 2 महीने, कम से कम 2 महीने छुट्टी का प्लान करना। और ये टाइम में जब आपका बहुत ज़्यादा पस आ गया और ज़्यादा पेन है तो इस टाइम आप पेन किलर और एंटीबायोटिक्स ले लो। और मेरा एक बात सुनो, आपको यदि हमेशा टॉयलेट का प्रॉब्लम है, जैसे स्टूल हार्ड आता है, बहुत हार्ड स्टूल सुबह पहले वाला पार्ट जो हार्ड आता है और उसी की वजह से ये पायल्स और फिशर हो गया है। वो हार्ड स्टूल के प्रेशर के वजह से या तो आपको ज़्यादातर डायरिया ही डायरिया होता है, या तो आपको टॉयलेट कभी भी अच्छा नहीं होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, या तो डायरिया होता है, या तो कॉन्स्टिपेशन, या तो डायरिया, या तो हार्ड स्टूल आता रहता है पूरा समय से, बहुत टाइम से ऐसा है। तो आपको आईबीएस भी हो सकता है। आईबीएस बोलेगा तो इरिटेबल बोइल सिंड्रोम बोलता है, पेट का बीमार होता है। और ये पेट का बीमार दिमाग से जुड़ा होता है। और ये बीमारी के लिए आप लोग गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रिक के दवा डॉक्टर के पास, ये जनरल फिजिशियन के पास किधर किधर भटकोगे, वो लोग आपको ठीक नहीं कर पाएगा। ये हो गया है आपका स्टूल, टॉयलेट कड़क आता है, आपका डायरिया हो रहा है, आपका कभी भी अच्छा स्टूल नहीं आता है, पेट जब भी खराब रहता है, और इसके वजह से हार्ड स्टूल आते आते आपका गुदा द्वार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, जैसे पाइल्स फिशर फिस्टुला हो गया है। तो आप पहले फिस्टुला पाइल्स करने सर्जरी करने से पहले आप पेट का इस पेट का इलाज करना है। और पेट का इलाज आप ये जनरल डॉक्टर अथवा गैस्ट्रिक का डॉक्टर को पास जाना नहीं है। बता रहा हूँ, ये बीमार पेट का नहीं है, ये ब्रेन में होता है। ये ब्रेन और पेट में जुड़ा होता है ये बीमार। और ये ब्रेन का और पेट का दोनों को ठीक करना पड़ता है। और ये कौन करेगा बोलेगा? साइकाट्रिस्ट। आपको ये मजाक लगेगा तो, लेकिन आपको साइकाट्रिस्ट को ही दिखाना है और वो उसको बताना है, अच्छा वाला साइकाट्रिस्ट को दिखाने के बाद उसको बताना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होने के बाद मेरे को फिशर फिस्टुला पाइल्स हो गया है। और वो साइकाट्रिस्ट आपको पूरा बता देगा, दवाई सब लिख के देगा। और साइकाट्रिस्ट का दवाई 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं होता है, 1.5 साल 2 साल के लिए चलेगा आपको। क्योंकि आपका ये जो लंबा समय से हार्ट स्टूल डायरिया वगैरह, कभी भी टॉयलेट अच्छा नहीं रहना, अनडाइजेस्ट आते रहना, ये 1 दिन 2 दिन का बीमार नहीं है। ये बीमार आपको बहुत साल से होता होगा। तो इसको ठीक करने के लिए भी 1 दिन 2 दिन नहीं लगेगा, इसको लिए 1.5 साल 2 साल लगेगा। क्योंकि साइकाट्रिस्ट का मेडिसिन कम डोज से शुरू होता है, फिर हाई डोज में होता है, फिर हाई डोज से फिर नॉर्मल में आता है, नॉर्मल से फिर कम डोज में आता है, कम डोज से फिर थोड़ा सबसे कम डोज में आके ऐसा करके छोड़ना पड़ता है। तो आपने थोड़ा सा खाया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको अच्छा सा टॉयलेट होने लग जाएगा, डेली नॉर्मल टॉयलेट होने लग गया, सॉफ्ट टॉयलेट होने लग गया, या तो केले के जैसा होता है ना नॉर्मल वाला आदमी का टॉयलेट, चल करके एक ही बार में सुबह जाने के साथ ही टॉयलेट शॉट आराम से आने लगा है। इस टाइम अभी आपको साइकेट्रिस्ट का दवाई हल्का हल्का करके थोड़ा करके बंद करके, जब आपको नॉर्मल हालत में टॉयलेट आने लग जाएगा तो
वैसे ही आपका पास फिस्टुला फिशर तो वैसे ही ठीक होने लग जाएगा उसी टाइम। लेकिन उस टाइम आप जाके फिस्टुला फिशर का ट्रीटमेंट कर सकते हो, सर्जरी। नहीं तो ये पेट का, ये आईबीएस का, जैसे आईबीएस का ट्रीटमेंट नहीं किया, हार्ट स्टूल वगैरह डायरिया के बारे में आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो आप जाके सर्जरी कराओगे। सर्जरी करने से क्या होता है, सर्जरी तो कर देगा डॉक्टर, तो डॉक्टर को पता नहीं है आपको टॉयलेट हार्ट आता है बोल के। सर्जरी करेगा और एक एक हफ्ते के बाद सर्जरी हील हो गया, आपको लगेगा आप सही हो गया, ठीक हो गया। लेकिन आपको तो बीमार है, हार्ट स्टूल वाला, पत्थर वाला स्टूल आता है, या तो डायरिया आके फोड़ के निकाल देता है। तो जैसे आपका सर्जरी ठीक होने लगेगा, आपका हार्ट स्टूल आके वो सर्जरी को तोड़ देगा, फिर से वैसा ही बना देगा। और डायरिया भी हो गया तो डायरिया से भी ऐसा करके वो ज़्यादा ज़ोर से खोलने की वजह से वो फिर से वैसा के वैसा ही होगा। इसीलिए आपको यदि आईबीएस-सी और डी, आईबीएस-सी बोलेगा तो कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस-डी बोलेगा तो डायरिया, ये 2 है। और मिक्स मिक्स भी होता है, किसी को डायरिया भी, हार्ट स्टूल भी, डायरिया भी, हार्ट स्टूल भी, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, इसको मिक्स बोलता है। ये है, आईबीएस है। तो आपको फिस्टुला फिशर का सर्जरी करना ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये करेगा तो आपका आईबीएस ठीक नहीं है, तो आपको फिर से रिलैप्स, आप जैसे के तैसे फिस्टुला फिशर फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि वो हार्ट स्टूल तोड़ देगा ना। इसीलिए प्लान करके फिस्टुला फिशर कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले, सर्जरी करने से पहले प्लान करना है। और ये एक बात बता रहा हूँ, पेन नहीं होता है बोलेगा कोई भी डॉक्टर, ये उसको गाल में एक जोर से थप्पड़ मारना। कोई भी डॉक्टर बोलेगा ना तुमको पेन नहीं होगा, 5 दिन पेन होगा, 7 दिन के बाद तुम चल सकते हो, बोलने वाला कोई भी डॉक्टर है, उसको इतना बड़ा झापड़ हाथ से ऐसे मारना। क्योंकि मैंने सबका डॉक्टर से किया है, छारसूत्र आयुर्वेदिक वाला किया, वो जितना भयंकर दर्दनाक कोई नहीं होता है। सर्जरी सर्जरी वाला जो हमारा डॉक्टर लोग होता है उससे भी कराया, वो भी बहुत पेनफुल। लेज़र वाला भी पेनफुल, सब पेनफुल होता है, ये याद रखना। लेकिन ये सब ट्रीटमेंट से आप ठीक भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं कि आप ठीक नहीं होता है बोल के नहीं है, ठीक हो सकता है। लेकिन पेन बहुत होता है और टाइम बहुत लगता है, और आपको रेडी रहना है। और इससे पहले आपको, यदि आपको आईबीएस है, जैसे हार्ट स्टूल आता है या डायरिया होता रहता है, या तो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, फूड डाइजेस्ट होकर अच्छा सा नहीं निकल रहा है, तो आपको आईबीएस है। और आपको आईबीएस का ट्रीटमेंट पहले करना है। और कौन करेगा? साइकाट्रिस्ट। साइकाट्रिस्ट ही करेगा उसका ट्रीटमेंट, दूसरा आदमी कोई नहीं कर सकता है, याद रखना। थैंक यू। और ये आप लोग के लिए बनाया है, क्योंकि मैं खुद बहुत साल से मैं ये सब बीमारी से इतना परेशान होने के बाद अभी भी ये सब बीमारियों से लड़ने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद आप लोग को भी शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।